अभी तक आपने इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में सुन ही लिया होगा। लेटेंट है क्या? इंडियाज गॉट लेटेंट एक्चुअली स्टैंड अप कॉमेडी, रियलिटी और टैलेंट शो है जो कि प्रेजेंट किया समय रैना ने। और ये शो एक्चुअली इंस्पायर्ड है किल टोनी और एक गॉट लेटेंट नाम के शो से। अभी तक ये शो के 12 एपिसोड और 6 बोनस एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज किए गए। ये शो का एक्चुअली लोकेशन मुंबई का द हैबिटेट। इस शो में समय रैना खुद, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी लाइमलाइट में अभी के लेटेस्ट शो यानी लेटेस्ट एपिसोड में हुई। ये शो की कंट्रोवर्सी स्टार्ट कुछ ऐसे हुई कि समय रैना ने 8 फरवरी 2025 को एक पोस्ट डाली, मेंबर्स ओनली एपिसोड यानी वीडियो डाली, और जिसमें समय रैना खुद, रणवीर अलाबादिया और अपूर्वा मुखेजा जिसे द रेबल किड के नाम से जानते हैं, आशीष अंसलानी और जसप्रीत सिंह भी थे। रणवीर अलाबादिया ने एक कंटेस्टेंट को सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ लिया। ये है वो वीडियो। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in what the ये क्वेश्चन कोई नया भी नहीं है। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? ये वीडियो वायरल तब हुआ जब एक्स पर यानी ट्विटर पर फेडेड क्लोन 17 नाम से एक यूजर ने पोस्ट किया ये वीडियो, और बाद में वो वीडियो काफी वायरल हुआ। अब इसके ऊपर काफी लोगों ने रिएक्ट, जिसमें महाराष्ट्र के सीएम बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन राज्यसभा मेंबर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी रिएक्ट किया इसके ऊपर। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी के आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पे आप पूरे एक युवा वर्ग में एक फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज नॉर्मल, स्पीकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इंटीमेसी इज नॉर्मल, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल टू क्रॉस द लाइन ऑफ बीइंग अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट। आई थिंक वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना जरूरी है, रिमाइंड करना जरूरी है। और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं इस प्लेटफॉर्म में, यूजुअली द कम्युनिटी गाइडलाइंस आर फॉलोड बाय व्हाट वेयर दे आर रजिस्टर्ड, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो आईटी कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। बाद में एक पुलिस कंप्लेंट हुई, मुंबई पुलिस और वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें रणवीर अलाबादिया, अपूर्वा मुखेजा और समय रैना के खिलाफ फॉर प्रोमोटिंग ऑब्सिनिटी एंड यूजिंग ऑफेंसिव लैंग्वेज। अब आता है दिन 10 फरवरी का, जहां पर रणवीर अलाबादिया ने सॉरी पोस्ट भी किया एक्स के ऊपर इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. सेम डे असम के चीफ मिनिस्टर ने भी एक्स पर बताया कि गुवाहाटी पुलिस में भी जितने भी जजेस थे वो वीडियो में, सबके ऊपर कंप्लेंट की गई फॉर प्रोमोटिंग ऑब्सिनिटी एंड यूजिंग एंड प्रोमोटिंग फॉल्स एंड ऑफेंसिव लैंग्वेज। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया स्टार्ट हो जाती है ये न्यूज कवर करने के लिए। India's Got Latent show. The India's got latent controversy. जहां 11 फेब को बी प्रांक नाम के सिंगर ने एक्चुअली पोस्ट डाली और सोशल मीडिया पर बताया कि रणवीर अलाबादिया के साथ जो पॉडकास्ट था वो एक्चुअली कैंसिल कर दिया जाए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी
पथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो, आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो, किस तरीके से बातें कर रहे हो, ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो, वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं? मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और ये रणवीर आलाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर हम ये चीज को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। सो प्लीज, मेरी समय रैना से भी रिक्वेस्ट है और बाकी जो उस शो में आते हैं उन सब कॉमेडियन से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। हमारे इंडियन कल्चर को बचा के रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए, ये चीजें मत करिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। सेम डे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस भेजती है यूट्यूब को फॉर डिलीटिंग दिस वीडियो। फिर मुंबई का आईटी डिपार्टमेंट भी डिमांड करते हैं और मांग करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये जितने भी इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड है वो सारे डिलीट कर देने चाहिए। और पार्लियामेंट के 0 हार में डिस्कस किया जाता है और शिवसेना के एमपी एक्चुअली मांग करते हैं कि सोशल मीडिया पर एक्चुअली रेग्युलेशंस होने चाहिए। मी आज संसदेमध्ये सोशल मीडिया, पॉडकास्टर आणि OTT प्लॅटफॉर्मवर जे चुकीच्या पद्धतीने भारतीय संस्कृतीवर घाला घालण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत याविषयी विशिष्ट कायदा झाला पाहिजे या संदर्भात या ठिकाणी बोलत आहे। काल रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सरनी आई वडिलांच्या संदर्भात अनेक चुकीची विधानं केली। आपल्या संस्कृतीवरती घाला घालण्याचं काम ही सर्व मंडळी करत आहेत। OTT प्लॅटफॉर्मवर लोकशाहीच्या नावावरती चुकीच्या पद्धतीने विषय हँडल करायचे, देवदेवतांच्या विरुद्ध चुकीच्या पद्धतीने बोलायचे। याला कारण OTT प्लॅटफॉर्मवर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है। कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बातें करने की ये जो रिवाज चालू है इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए और सेंसर लगाना चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म्स, सब पॉडकास्टर, उनके लिए सख्त कायदा बनाना चाहिए और उनके ऊपर तुरंत गुना दाखिल करना चाहिए। ये विषय ये सभागृह में मैं आपके सामने रखता हूं। इसके बाद सारे न्यूज पर इंडियाज गॉट लेटेंट की ही न्यूज चलती रहती। lesson to be taught. It applies whether qualitatively. ये क्या फुहड़पना है? ये जो कर रहे हैं ये आतंकवाद है। Fabric of Indian society and संस्कार have been mocked. इन सब में कई लोग इंडियाज गॉट लेटेंट के सपोर्ट में थे तो कई ऑपोजिशन में भी थे, जहां पर सपोर्टर्स ये कहते कि ये फालतू सा क्वेश्चन था जो कि पूछा गया और ये इंटरनेट पर पहले से अवेलेबल है। और जो भी इंडियाज गॉट लेटेंट के ऑपोजिशन में खड़े थे वो लोग बताते कि एक्चुअली ये हमारे फ्यूचर जनरेशन और कल्चर को खराब कर रहे और बिगाड़ रहे, गाली और ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज कर रहे। और कई लोग एक्सपर्ट ट्वीट करते कि इनको फांसी की सजा या फिर एनकाउंटर होना। अब बात करते एक्चुअली ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग टू मी ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। अगर फ्यूचर जनरेशन को खराब होना ही होगा तो वो कॉमेडी शो से नहीं खराब हो सकती, जहां पर अल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट और पॉर्न वेबसाइट आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, तो एक्चुअली में इससे खराब ना कि कॉमेडी शोज। और कई लोग बोलते हैं कि हमारे कल्चर में ऐसा कुछ सिखाया नहीं है तो उसने ऐसा कैसे बोला।
हाँ, ये बात सही है, लेकिन हमारे कल्चर में तो गाली देना भी नहीं सीखा, तभी भी कई लोग देते, और कई लोग रणवीर अलाहाबादिया को मर्डर थ्रेट्स भी दे रहे हैं और अपूर्वा मुखिया को रेप थ्रेट्स और मर्डर थ्रेट्स भी मिल रहे हैं, जो कि हमारे कल्चर में ऐसा भी नहीं सिखाया गया कभी। तो ऐसे थ्रेट्स देते वक्त हमें हमारा कल्चर क्यों नहीं याद? खैर, अब आज है 28 फरवरी और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तक रणवीर अलाहाबादिया को और आशीष चंचलानी को पुलिस स्टेशन में जाकर पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ हो भी गई हो।